सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा के लिए वर्ण विचार के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते। देखिए, जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। अब देखिए, वर्ण हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण हैं? देखिए आप, ये स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से वो स्वर होते हैं। और जो व्यंजन क्या है? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर की संख्या कितनी है? 11। और व्यंजन देखिए 33। कितने हो गए? व्यंजन 33। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण के भेद जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में मैंने बताया, वे वर्ण जिनका उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता या जरूरत नहीं होती, वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ। स्वर के 3 भेद है: हरीश्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब हरीश्व स्वर के बारे में, हरीश्व स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे हरीश्व स्वर कहलाते हैं। हरीश्व स्वर 4 हैं: अ, ई, उ, ऋ। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हरीश्व स्वर से 2 गुना समय लगे वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हरीश्व स्वर से 3 गुना समय लगे वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, इनका प्रयोग संस्कृत भाषा में ज़्यादा होता है। ओके, अब देखिए स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह और मात्राएं। स्वरों की मात्राएं देखिए, जैसे आ की मात्रा, फिर ये छोटी, बड़ी, उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ। अब देखिए आप, इसके बाद संयुक्त व्यंजन देखिए, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क हलंत, श हलंत, जमा अ बराबर अक्ष। इनसे क्या बना? कक्षा, अक्षमा। जैसे त हलंत, र हलंत, जमा अ, त्रिकोण। ज हलंत, न हलंत, अ। इसको गै बोलते हैं, पर जन्य की होती है, इसमें जन्य का उच्चारण होता है। जैसे विज्ञान, श हलंत, र हलंत, अ, श्रमिक। द्वित्व व्यंजन, एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन। द्वित्व मीन्स इकट्ठे, 2 एक जैसे। जैसे पक्का, क हलंत, जमा क, एक आधा क और एक पूरा क। संयुक्ताक्षर, जब स्वर रहित व्यंजन का अपने ही अलग स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तो वह संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे द हलंत, स्वर रहित, और ये क्या है? हलंत सहित। ठीक है, इसमें क्या है? ये स्वर रहित हो गया द, और ये स्वर सहित, तो विद्या। अब अनुस्वार के बारे में भी देखते हैं। इनका उच्चारण नाक से होता है। इनका प्रयोग पंचम वर्ण की जगह किया जाता है। जैसे शंकर, अनुनासिक, जिसको हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। जैसे आँख, चांद। विसर्ग, इसका उच्चारण हलंत की तरह होता है। ह के पैर में जो हलंत लगता है, इसका मतलब आधा है की आवाज़। जैसे पुनः, अतः, प्राय। आगत ध्वनियाँ अर्धचंद्र जिसे बोलते हैं। हम बिंदी नहीं लगाएंगे, चंद्रमा तो बनाएंगे। इसका प्रयोग जो अंग्रेजी के शब्द हैं उनके लिए होता है। जैसे कॉलेज, डॉक्टर। ओके, देखिए अब आगे
हम बात करेंगे वर्ण विच्छेद। विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना। वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे नीला, न हलंत जमा बड़ी ई, ल हलंत जमा आ, नीला। आओ दोहराए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं या वर्णों के समूह से वर्णमाला बनती है। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं जो मैंने अभी बताया आपको। फिर 33 व्यंजन हैं। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। धन्यवाद।